नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप लोगों को स्वागत है ग्रैंड लीग गुरु पे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने जा रहे हैं न्यू टैक्स सिस्टम के ऊपर। ऑलरेडी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में कुछ लिखा था, कुछ बताया था, लेकिन थोड़ा बहुत और भी जानकारी के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोज़ है जहाँ पे कितना मतलब सच्चाई है, उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एज अ फैंटेसी प्लेयर मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था समझना कि ये जो नया टैक्स सिस्टम है ये कैसे मतलब हमारे लिए क्या अच्छा है या हमारे लिए बुरा है, ये समझना था मेरे को। थोड़ा बहुत समझा हूँ और जो भी मेरे को समझ में आया है अभी तक उसके ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। एंड अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही है। एंड अभी भी जो भी मैं कहने जा रहा हूँ, जितना मेरे को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिला है उसके ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी से एक बात आप लोग समझ लो कि टैक्स अब देना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो है फ्लैट 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। वो सारे प्लेयर्स के लिए है, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, सारे प्लेयर्स के लिए है। बट यहाँ पे कुछ इफ एंड बट है। जो 365 दिन में मतलब एक फिनेंशियल ईयर में टोटल जितना आपका नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपका जो है टैक्स डिडक्शन होगा। ये नेट प्रॉफिट का चक्कर क्या है ये बहुत सारे लोगों को एक्चुअली नहीं पता है, तो वो पूरा यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग एक एक बात को ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि पहले क्या होता था, आप अगर ग्रैंड लीग जीतते थे तो आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ता था। और जो लोग स्मॉल लीग से कमाते थे वो लोग क्या करते थे, स्मॉल लीग से बहुत लोग करोड़ों कमाते थे, वो लोग, उन लोगों का क्या था, एज पर स्लैब जो है उन लोगों को टैक्स देना पड़ता। एंड जो लोग टैक्स में नहीं आते थे और जो लोग मतलब जिनको टैक्स भरना नहीं पड़ता है वो लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करते थे। इवन बहुत सारे लोगों के वॉलेट पे आप करोड़ों रुपए देखोगे, क्योंकि वो लोग विड्रॉ नहीं करते थे ये सोच के कि बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। वो लोग भी वेट कर रहे थे कि अगर कुछ मतलब वो लोग एक हिसाब लगाते हैं थे और उस हिसाब से वो लोग विड्रॉ करते थे ताकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। अब ये जो नया रूल आया है इसमें ऑलमोस्ट सभी को टैक्स देना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट करेगा, एक एक अमाउंट रहेगा, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट करेगा उनको जो है टैक्स भरना ही पड़ेगा। और जो कैलकुलेशन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। जो लोग ग्रैंड लीग खेलते हो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पहले भी 30% देना पड़ता था, अब भी 30% देना पड़ेगा। बट ये मैं क्यों कह रहा हूँ, यूज़र के लिए बहुत बढ़िया है। एक एग्जाम्पल दे के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, जो कि मैंने बहुत सारे फैंटेसी एप्लीकेशन को भी मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि मैंने पूरे साल में टोटल 1 लाख रुपए जो है लगाए हैं बैंक से, मतलब ट्रांजैक्शन किया है मेरे बैंक से किसी पर्टिकुलर फैंटेसी एप्लीकेशन में। फिर पूरे साल में मैं वो पूरा हार गया, बस एक ही बार मैंने 1 लाख रुपए का जीएल विन करा और बाकी मैं पूरा हार गया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो है वो टैक्स कितना देना पड़ता था, फिर भी 30% जो है यानी 30,000 आपको टैक्स देना पड़ता था। तो मेरा सवाल यह है कि मैं तो ओवरऑल, अगर मेरा ओवरऑल कैलकुलेट किया जाएगा तो मैं तो 30,000 लॉस में हूँ, तो मुझे क्यों 30,000 रुपये वो देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बट जब ये जो नया रूल है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। क्यों? अब अगर आप वही 1 लाख रुपए लगाते हो एक ही बार साल में, जो है एक फिनेंशियल ईयर में अगर आप एक ही बार 1 लाख का ग्रैंड लीग जीतते हो तो वो 30,000 का टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। ये अगर कोई मतलब, क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट वहां पे जीरो है, आपने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख ही विनिंग है, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अगर कैलकुलेट किया जाए वो है जीरो। पहले वहां पे आपको 30,000 रुपए फिर भी टैक्स कटता था, इस अब से वो नहीं कटेगा। अब जाके कुछ और जो है लोगों के मन में कंफ्यूजन है। पहली बात तो आपको बता दें कि गवर्नमेंट के तरफ से किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन के पास अभी भी डिटेल्ड जो है इंस्ट्रक्शन नहीं आया। जितना मेरे को पता है, जितना मैंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करी है, तो उनसे बात करने के बाद मेरे को ये पता चला कि अभी तक गवर्नमेंट के तरफ से उनके पास कोई डिटेल इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं आया है। वो लोग क्या करेंगे, इस फिनेंशियल ईयर के बाद, मतलब 31 मार्च के बाद जो है अप्रैल में उन लोगों का कुछ काम रहता है, अप्रैल में वो लोग जो करने वाले हैं, मतलब गवर्नमेंट भी
उनको शायद डिटेल इंस्ट्रक्शन भेजने वाले हैं कि कैसे सब कुछ होगा। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि विड्रॉयल के ऊपर 30% डिडक्शन होगा, कुछ लोग बोल रहे थे कि 30% काट के रखेंगे, लेकिन अभी तक फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक इसके ऊपर कोई भी मतलब डिसीजन नहीं लिया गया। ये बात आप लोग मतलब श्योर रहिए, अभी तक कोई भी स्टेप नहीं लिया गया, बस गवर्नमेंट के तरफ से कहा गया कि ये होने वाला है। डिटेल इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं आया। नंबर 2, लेकिन ये इफेक्टिव होगा मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई से, मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई से ये होगा। तो और उसके पहले तक जुलाई 30 तक आप क्या कर सकते हो, पुराना जो हिसाब है उस हिसाब से आप खेल सकते हो। तो बिंदास खेलते रहो, क्योंकि जो भी इफेक्टिव होगा 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा, उसके पहले। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि इस वक्त जो है आप लोग हो सके तो वॉलेट में अगर पैसा है वो निकालने लेने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो नया रूल आएगा उसके बाद हम लोग कितना विड्रॉ कर पाएंगे और कितना वॉलेट में रखना ही पड़ेगा, ये एक्चुअली एक मतलब वो नया इंस्ट्रक्शन आने के बाद ही पता चलेगा। देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, जब मतलब ये जो 30% जो है फैंटेसी एप्लीकेशन जो है पूरा पैसा नहीं देगी, ये तो कंफर्म है। क्यों? मान लो आपने 5 लाख का जीएल जीता, आपको पूरा पैसा दे दिया गया, फिर जाके आप वो 30% टैक्स भरोगे क्या? नहीं भरोगे। ठीक है, तो मुझे जो लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये लोग कुछ परसेंटेज जो है वो डिडक्ट करके रखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। आपका नेट प्रॉफिट जो है वो लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका ज़्यादा डिडक्ट हुआ है आपको वापस मिलेगा, डेफिनेटली वो कहाँ पे वापस मिलेगा? वॉलेट पे वापस मिलेगा। और अगर आपका कम मतलब कम तो नहीं होगा, वो लोग ऑलरेडी डिडक्शन करके रखेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली वो लोग एक लिमिट सेट करके रखेंगे कि इतना परसेंटेज जो है आप विड्रॉ कर पाओगे, इतना मेरे को लगता है। बट अभी भी मैं कहना चाहूँगा, अभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। इवन ये लोग भी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए कि कैसे सब कुछ वो लोग करने वाले हैं, क्योंकि यूज़र को समझाना बहुत ज़्यादा टफ है। बट अगेन आई विल से कि ये यूज़र के लिए, स्पेशली ग्रैंड लीग खेलने वालों के लिए, इवन जो लोग 30% के ब्रैकेट में हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया है। क्योंकि पहले मान लो कि आपने 10 लाख विन करा है, लेकिन आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख मान लेते हैं। ठीक है, तो अगेन 10 लाख के और ग्रैंड लीग से, तो ग्रैंड लीग से आप अगर 10 लाख विन किए हो और वहां पे आपको 3 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट है 5 लाख। अब वो नेट प्रॉफिट 5 लाख के ऊपर आपको 30% देना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है आपके लिए फायदेमंद है। जैसे मैंने 1 लाख की बात मैंने कही थी, चलो 1 लाख का एग्जाम्पल फिर से देते हैं। अगर आपने 1 लाख लगाई और 2 लाख जीती, मतलब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द ईयर है 1 लाख। ठीक है, जो कि आपने अकाउंट से मतलब वहां पे दिए, मतलब री इन्वेस्टमेंट वैल्यू के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं, टोटल आपका नेट प्रॉफिट जो है। देन एंड आपका टोटल मतलब आपने एक बार ही 2 लाख का जीएल विन करा, तो आपको अब क्या उस पहले क्या करना पड़ता था? आपको 60,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था। भले ही आपका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब 1 लाख का ही हुआ था, लेकिन 60,000 आपका जो है टैक्स देना पड़ता था। आपको ओवरऑल आपको सिर्फ 40,000 रुपए मिल रहा था। लेकिन इस वक्त क्या होगा? आप अगर 1 लाख रुपए लगाते हो, 2 लाख रुपए अगर जीतते हो, आपका नेट प्रॉफिट होगा 1 लाख, तो आपको 30,000 रुपए ही देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सेम चीज़ आप बार बार क्यों कहते हो? सेम चीज़ अगर बार बार कहेंगे तो तब जाके लोगों के मन में मतलब वो कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मेरी ये बात याद रखो, स्पेशली ग्रैंड लीग खेलने वालों के लिए बहुत बढ़िया ये स्कीम है, क्योंकि थोड़ा सा ही सही आपका जो है टैक्स में बचत डेफिनेटली होने वाली है। अगेन एक सजेशन मैं और भी देना चाहूंगा, स्पेशली जिन लोगों का प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा है, जो लोग थोड़ा सा ज़्यादा कमाते हो, उन लोगों को मैं सजेशन यही देना चाहूंगा, किसी अच्छे सीए से, ठीक है, टैक्स फाइल करवाओ। खुद से मत करना, किसी अच्छे सीए से, एक्सपीरियंस्ड सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं उनसे जो है आप टैक्स भरवाओ तो बेटर रहेगा। उन लोगों को सब कुछ पता है, वो लोग मतलब उन लोगों के पास पूरा नॉलेज है, उन लोगों को सब कुछ पता है कैसे क्या करना है। तो थोड़ा सा उनका जो चार्जेस है वो दे देना, ठीक है, ये आप लोगों के लिए बेटर है। लोग वो थोड़ा सा जो चार्जेस उनका है वो बचाने के चक्कर में मतलब
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनको नोटिस मिल सकता है। तो बेटर है किसी सीए से आप टैक्स फाइल करवाओ, उन लोगों को सब कुछ पता है। ये सजेशन मैं देना चाहूँगा। आई गेस कि आपको इस वीडियो से कुछ नया नॉलेज आपको मिला है। एंड अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। एंड बस अपना प्यार देते रहिएगा, मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप सजेस्टिंग, लव यू ऑल।